जैसे ही योगी के पास पहुंची खबर एकदम से छा गया सन्नाटा। निकलने लगे सीएम योगी के आंसू, टूट पड़ा दुखों का पहाड़। पिता जैसे गुरु का हुआ निधन, राम मंदिर के नायक अब नहीं रहे, राम भक्तों के लिए शोक की खबर। योगी आदित्यनाथ के लिए जो पिता की तरह थे, योगी आदित्यनाथ के लिए जो दूसरे गुरु थे, अब इस दुनिया में नहीं है। योगी के गुरु जिनको अपने भाई के जैसा मानते थे, जो ऐसे राम भक्त थे कि अड़ गए थे कि मंदिर बनवाकर ही रहूंगा, अब वो हमारे बीच नहीं है। खबर जैसे ही योगी आदित्यनाथ तक पहुंची, उनकी आंखों में आंसू आ गए। योगी भावुक हो गए। जिस शख्स ने अपनी पूरी जिंदगी भगवान श्री राम के मंदिर के लिए न्यौछावर कर दी, सनातन धर्म का बीड़ा उठाकर जिसने हिंदुत्व के परचम को बुलंद किया, वो रामविलास वेदांती अब हमारे बीच नहीं है। लेकिन उनको बचाया जा सकता था। कैसे उनका निधन हुआ है, चलिए आपको बताते हैं। बता दें कि राम मंदिर आंदोलन के संत और पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास वेदांती का निधन हो चुका है। उन्होंने मध्य प्रदेश की रीवा में दोपहर 12:20 पर अंतिम सांस ली। वो 67 साल के थे और एकदम स्वस्थ थे। वेदांती की रीवा में रामकथा चल रही थी। इस दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। 2 दिन से उनका इलाज रीवा के एक हॉस्पिटल में चल रहा था, मगर सोमवार सुबह तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। उन्हें एयरलिफ्ट करके भोपाल एम्स ले जाने की तैयारी थी। एयर एम्बुलेंस भी पहुंच गई थी, लेकिन कोहरे की वजह से लैंड नहीं कर सकी और उनकी जान चली गई। किस्मत को यही मंजूर था। अब वेदांती जी का शरीर अयोध्या लाया जा रहा है। महाराज जी की अंतिम यात्रा अयोध्या के हिंदू धाम से मंगलवार सुबह निकलेगी और राम मंदिर तक जाएगी। सरयू तट पर सुबह 10 बजे उन्हें जल समाधि दी जाएगी। अंतिम दर्शन के लिए देश भर से संत आएंगे। अयोध्या के लिए और संत समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। पूज्य श्री डॉक्टर रामविलास वेदांती जी अयोध्या के लिए, संत समाज के लिए, सनातन के लिए गौरव थे। और वो कथा कहते हुए उनको कुछ तकलीफ हुआ और एकादशी के दिन उनकी मृत्यु हुई। चलते फिरते तो बहुत पुण्यात्मा थे, भगवान के प्रति अनन्य निष्ठा थी। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में बार बार प्रार्थना कर रहा हूं, उनको अपने चरणों में स्थान दें। और निश्चित रूप से यह ऐसी अपूर्णनीय क्षति है जो कभी पूरी नहीं हो सकती है। निश्चित रूप से रामविलास वेदांती जो है, हम सभी साधु संतों के लिए एक मार्गदर्शक और अभिभावक की तरह रहे। हमारे बीच में हम सबके अभिभावक पूज्य स्वामी वेदांती जी महाराज का निधन की दुखद सूचना प्राप्त हुई है। हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके जो अनुयायी हैं, उनके समर्थक हैं, उनको इस असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत दें। पूज्य वेदांती जी का पूरा जीवन सनातन संस्कृति को समर्पित रहा है। उन्होंने देश और प्रदेश की सेवा भी की है। लोकसभा में लंबे समय तक रहे हैं। शुचिता, पारदर्शितापूर्ण जन सेवा उनका ध्येय था और उन्होंने हमेशा जमीन से जुड़ करके गरीबों की मदद के लिए हमेशा वो खड़े रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी पहुंचने की खबर है। उनके लिए वेदांती जी बहुत मायने रखते थे। रामविलास वेदांती योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ के साथ राम मंदिर के आंदोलन से जुड़े थे, जिनका लक्ष्य था भगवान श्री राम का भव्य मंदिर तैयार कराना, और उन्होंने करवा कर दिखा दिया। कुछ दिनों पहले ही उनसे 6 दिसंबर के मुद्दे पर बातचीत की गई थी, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा था। आज 6 दिसंबर है। 6 दिसंबर 1992 को इस समय हम लोग राम जन्मभूमि परिसर के बने हुए चबूतरे पर बैठे थे। गौर गणेश के पूजन के साथ भगवान की आराधना हो रही थी कि कैसे दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण हो। हमारे उस गौर गणेश के पूजन में, कलश के पूजन में पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज, परमहंस श्री रामचंद्र दास जी महाराज, अशोक सिंघल जी, ये सब लोग वहां पर विराजमान थे। अशोक सिंघल ने पूज्य महंत अवैधनाथ जी से कहा, अवैधनाथ जी भी ने कहा इस भीड़ में मैं नहीं जा पाऊंगा। फिर पूज्य नित्यगोपाल दास से कहा गया, सबसे कहा गया, कोई तैयार नहीं हुआ उस भीड़ में जाने को। तब महंत अवैधनाथ जी ने कहा कि वेदांती को भेजो, यही जा सकता है, दूसरा कोई नहीं जा पाएगा इस भीड़ में। तब वो संकल्प पत्र हमको दिया। उस संकल्प पत्र को लेकर जैसे ही मैं चला, उसी समय महाराष्ट्र बजरंग दल की टीम, विश्व हिंदू परिषद की टीम, मराठी स्वयंसेवक संघ की टीम राम जन्मभूमि परिसर में पूरी तेजी के साथ
हजारों की संख्या में टूट पड़े। डॉक्टर वेदांती का जन्म रीवा के गुड़वा गांव में 7 अक्टूबर 1958 को हुआ था। जब वो 12 साल के थे तब अयोध्या आ गए थे। उनका पूरा जीवन यहीं पर बीता। वे यूपी के प्रतापगढ़ और जौनपुर की मछली शहर सीट से 2 बार भाजपा के सांसद भी रहे। डॉक्टर रामविलास वेदांती बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आरोपी थे। 2020 में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। अदालत ने कहा था विध्वंस के पीछे कोई साजिश नहीं थी। इतने बड़े संत अब हमारे बीच नहीं है। हर राम भक्त की आंखों में आंसू हैं। नाउ यूपी के लिए आशीष शुक्ला की रिपोर्ट।